शहर में बेसहारा पशुओं का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेसहारा पशुओं के आतंक के चलते अ, आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है और जो लोग अंतिम संस्कार में गए थे वो लोग आक्रोशित इस घटना से आक्रोशित हो गए और सीधे उपखंड कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या मांग है, किस तरह की घटना हुई है? ये घटना नंदीशाला होते हुए भी रतनगढ़ में, और नंदियों को वहां व्यवस्था नहीं है, इसलिए एक तरफ उन लोगों को नंदियों को मजबूर होना पड़ता है, तो दूसरी तरफ आम जन को वे बीच में रहते हैं तो खतरा कभी भी उठाना पड़ सकता है। तो इसी क्रम में जो अमरचंद जी दाधीच जी की स्वर्गवास हो गया कल 4-5 दिन पहले जो दुर्घटना हुई उसमें, उसी तरीके से पिछले सालों में रावतमल जी नोहाल, राधे श्याम जी मंगलारा, श्यामलाल जी अमरावतिया, मोतीलाल जी सत्तासरिया और रामलाल जी माली जो रामचंद्र पार्क के पास रहने वाले हैं, और गीगराज जी एक वो दूध बेचते हैं, उनकी माता जी पूर्णमल जी शर्मा, उनका भी जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, और कन्हैयालाल जी केडिया जो 2015 में दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, एक मणि देवी स्वामी जो 2018 में। इस प्रकार से ये तो अब तक जो नाम सामने आए हैं वो तो कुछ हमने घंटे भर में खोजे हैं। इसके अलावा करीब सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे जो दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने या तो अपाहिज हो चुके हैं या लंबे समय तक बीमारियों को भोगकर या त्वरित उसी समय, और जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए इस प्रकार की दुर्घटनाओं में। तो ये सब पूरे नगर के सर्व समाज ने आक्रोशित होकर आज पुनः ज्ञापन दिया है कि इस पीड़ा और शोक के बीच में कि हमें नंदियों को और उनकी स्थान पर भेजा जाए, ताकि नंदियों की व्यवस्थाएं भी सही हो सके और आमजन को भी किसी प्रकार से जान माल की हानि नहीं होनी पड़े। भाई अरविंद ने अब तक के नाम बताए हैं, करीब 1 दर्जन लोगों के नाम बताए जिनकी बेसहारा पशुओं की धमा चौकड़ी के कारण अकाल मौत हो चुकी है। तो क्या कारण है अब तक इन नदियों की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है और आज पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोगों में इतना आक्रोश है? लोगों में निश्चित ही आक्रोश है, क्योंकि अरविंद भाई साहब ने भी बताया था कि दर्जनों के नाम आपको सुनाए भी दिए। सैकड़ों नाम ऐसे हैं जो हमें पता भी नहीं है। जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जिनको समाज में मान लो कि शहर में जानते हैं, जो चर्चित चेहरे हैं वो तो सामने आ जाते हैं, लेकिन जो चर्चित चेहरा नहीं है उसके बावजूद भी उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके शोक में जाने के लिए कोई नहीं है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ, समाज ये मांग करता है कि नदियों की जल्द से जल्द व्यवस्था वहाँ नंदीशाला में की जाए, अन्यथा सैकड़ों की तादाद में फिर मौतें होंगी और सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में हमें यहाँ धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। उसकी जिम्मेदारी समस्त प्रशासन की होगी। प्रशासन इसमें जल्द से जल्द संज्ञान ले। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो प्रशासन है अपना कार्य निभाए, अपनी जिम्मेवारी को समझे। यहाँ से जो बेसहारा नंदी है, आवारा नंदी है, उनको नंदीशाला में पहुँचाए, गौशाला में पहुँचाए, और नहीं केवल पहुँचाए बल्कि वहाँ रखें। कई बार ये भी सुनने में आता है कि ये लोग यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं और वो छोड़ देते हैं वापस, तो फिर वो समस्या वैसी वैसी रहती है, इसलिए इसका कोई समाधान होता नहीं है। इसलिए जो भी आवारा नंदी बाजार में या गलियों में घूमता हुआ मिले उसको पकड़ के वहाँ पहुँचाए और उसको वहाँ के रखने की पूरी व्यवस्था हो। हमारी यहाँ की जो सामाजिक सेवा संस्थाएँ हैं, यहाँ के जो नागरिक परिषद है, सूरत है, एनसीआर की है, कई अपनी तरफ से पूरी सहायता देने को तैयार है। चारा की, दवाइयों की सब व्यवस्था उनके द्वारा की जा रही है। गवर्नमेंट को हर चीज़ का सहारा मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी गौशाला को, नंदीशालाओं को पैसे दिए जाते हैं। तो पता नहीं उसके बाद में भी कहाँ दिक्कत आ रही है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी हो उनके विरुद्ध में, जो जिम्मेदार हो उनके जिम्मेदारी तय किया जाए, उनके विरुद्ध में अनुशासन कार्रवाई की जाए, तब ये कुछ कम हो सकता है। बिना भय के प्रीति नहीं होती। आज ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग की गई है? हम लोग ये चाहते हैं कि जो आवारा पशु जितने भी हैं उनको प्रशासन कुछ न कुछ व्यवस्था करे। आए दिन हर जगह मतलब शहर में घटना हो रही है, कभी किसी की मौत हो रही है, कभी किसी की टांग टूट रही है, कभी किसी का कुछ हो रहा है, जबकि प्रशासन की तरफ से नंदीशाला वगैरह को सबको फंड वगैरह भी दिया जाता है। वो फंड का क्या व्यवस्था होता है कोई पता नहीं है, कहाँ जाता है। नंदीशाला आवारा घूम रही है, उसके बदले में फंड ले लेके लोग खा रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है, इसकी भी प्रशासन जाँच करे और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो उस पर भी ध्यान दे। अगर इस तरह से अगर बार बार घटना होगी तो कितनी मृत्यु प्रशासन चाहती है वो भी बताए जनता को कि भाई कितनी और नागरिक से मतलब मृत्यु चाहती है, वो भी व्यवस्था करे।
इस घटना से आक्रोशित सर्व समाज के लोगों ने आज मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर शहर में विचरण कर रहे बेसहारा नंदियों की समुचित व्यवस्था की मांग की है, ताकि जो आमजन की अकाल मौत हो रही है और बेसहारा पशुओं की चपेट में आने से दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, उनसे राहत मिल सके। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।